8. जब हम लोग वुल्फ ऑफ पावगढ़ की बात कर रहे थे ना राहुल, जब आपने मुझे बताया इसके बारे में, मैंने थोड़ा और स्टडी किया, थोड़ा डीप स्टडी किया वेयरवुल्फ्स के ऊपर। और मुझे ये पता चला कि वेयरवुल्फ जो है, इनका जो कर्स है ये किसी सुपरनैचुरल पॉइंट से जुड़ा है, किसी सुपरनैचुरल पत्थर से जुड़ा है। अब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। तो वर्जीनिया और स्पेन, ये दो जगह हैं जहां पर इनको मानने वाली पूरी ट्राइब मौजूद है। अब वो लोग क्या काम करते हैं कि उनका मानना ये होता है राहुल कि जो वेयरवुल्फ होते हैं किसी के खून से ट्रिगर होके बनते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक नक्षत्र या फिर प्लैनेट्स मान लो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा तो होते हैं लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं हाव भाव होता है ना, वो बड़ा ही वुल्फ जैसा होता है स्टार्टिंग से ही। तो अब क्या होता है कि उनका ये मानना है कि उनके हाथों से कोई खून नहीं होना चाहिए, ऐसा इस वेयरवुल्फ के हाथों से, इस बच्चे के हाथ। अभी तक वो बच्चा होता है, ठीक है, लेकिन उनके में ये कर्सी होता है कि तुम 25 साल के होगे तो 25 साल में तुम्हारे हाथों से एक ब्लड होगा, एक खून होगा, जिससे जो वेयरवुल्फ का कर्स है वो ट्रिगर हो जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। ये वहां के लोगों का बहुत स्ट्रांगली मानना है। और उसके बाद ऐसा होता है कि 25 साल के बाद यदि उसके पैर पे खून लग गया या किसी और का, मतलब अगर उसने किसी को गलती से मार दिया एक तरीके से, या मान लो मान लो मैं वेयरवुल्फ हूँ, मेरी आपकी लड़ाई हो गई, आप गए और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो भी वो मेरी वजह से ट्रिगर हुआ एक तरीके से। वो इंसिडेंट जो है अगर मेरी वजह से ट्रिगर हो रहा है तो मैं चंद्र ग्रहण की रात को पूरा वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाऊंगा, ऐसा उनका मानना है। और जैसे ही कर्स ट्रिगर होता है ये अपने आप में वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं और कभी भी इंसान नहीं बनते, उनका ये मानना है। इंसान कब बनेंगे? जब इस वेयरवुल्फ को कोई मार देगा। सबसे बड़ी बात ये उसकी कंडीशन, ये वहां के ट्राइब्स का मानना है कि वो इंसान तब बनेंगे। अच्छा, उनकी बॉडी इंसानी रूप में मिलेगी मरने के बाद, लेकिन जिंदा होने तक, मतलब कर्स के ट्रिगर होने के बाद से उनके मरने तक वो वेयरवुल्फ बने रहेंगे कंटिन्यू, और लोगों को हंट करेंगे अपने ही ट्राइब के। सबसे बड़ा कर्स ये है कि जो उनकी खुद की ट्राइब होगी उसको हंट करेंगे जाके। तो आप ये कह रहे हो कि जो वेयरवुल्व्स हैं उनको ये कर्स मिला हुआ है? ये है। अच्छा, जब वहां के बारे में और ज्यादा जाना तो अब उसका नाम मुझे नहीं पता। उस स्टोन का एक स्टोन होता है जिसकी वजह से वो कर्स एक्टिव है, और वो स्टोन कहाँ है किसी को नहीं पता। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो वेयरवुल्फ जब बन जाता है तो वो वेयरवुल्फ उस स्टोन की खोज में अपनी ही ट्राइब को मार डालता है अगर उसको कोई मिलता है। तो इन अ वे यहाँ पर यही होता है कि अपनी ही फैमिली वालों को मारना होता है उसको, और उसी की फैमिली वाले अपने ही परिवार वालों को मार डालते हैं, ऐसे आप मान के चलो। और मरने के बाद जब वो मर जाता है, जब वो इंसानी रूप में होता है, पूरा घायल वायल हो जाता है, मतलब वो लोग बताते हैं कि जितना ज्यादा, जैसे मान लो आप दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल चल रहे हो, दौड़ रहे हो, पेड़ पे लटक रहे हो, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच होता है ना वो मरने के बाद पूरी बॉडी में दिखता है। और उसके बाद वो लोग, मतलब वो जो वेयरवुल्फ है वो मारा जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है कहीं ना कहीं। और उसको गाड़ के ऐसा कहते हैं कि उसके ऊपर कोई वो लोग रिचुअल परफॉर्म करते हैं, किसी तरह का सैटनिक रिचुअल होता है या फिर कोई डिवाइन रिचुअल होता है शायद, ताकि वो जो वेयरवुल्फ है अगले फुल मून नाइट पे फिर से जगे ना, इस तरीके से। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस वेयरवुल्फ की आत्मा जग सकती है और लोगों को मार सकती है, इसलिए वो लोग रिचुअल परफॉर्म करते हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसा रिचुअल होता है जो उसकी फैमिली वाला परफॉर्म करता है। तो इस तरह के भी बड़े अजीब से कर्स मौजूद हैं जो मतलब इंसान को वेयरवुल्फ बनने पर मजबूर करते हैं एक तरीके से। मैं ये सोच रहा था ना कि जब भी इस तरीके के क्रीचर्स का जिक्र होता है आमतौर पे, तो हम लोग क्योंकि वेब सीरीज वगैरह सब बाहर की देखते आए हैं, वहां की फिल्में वगैरह, तो हमें लगता है कि इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ उन कल्चर्स में होता है, हमारे में होता नहीं है, और इस तरीके के मिथिकल क्रीचर्स शायद यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। बट मैं कुछ दिनों पहले की बात है हर्ष, मैं कर्नाटका जो स्टेट है, तो जो कर्नाटका का जो स्टेट एम्बलम है उसमें एक बड़े अजीब से क्रीचर की शक्ल इसमें बनी हुई है। अगर आप कभी उसको ध्यान से देखेंगे जी, तो वो एक चिड़िया है जिसके 2 सर हैं, और बड़ी भयानक सी चिड़िया, मतलब काफी चिड़िया के 2 सर। एक चिड़िया है जिसके 2 सर हैं, और वो एक मतलब भयानक टाइप की उसकी बॉडी बड़ी खतरनाक है। और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लोग बताते हैं। कहते हैं कि जब नरसिंह अवतार हुआ था विष्णु जी का, हिरण्यकश्यप को मारने वाला, तो उसको मारने के बाद भी जो नरसिंह भगवान थे बहुत ज्यादा रौद्र उसमें रूप में थे, और भड़क रहे थे बहुत ज्यादा, और शांत नहीं हो रहे थे उस दुनिया जहां में उन्होंने जो त्राहिमाम मचा रखा था। तो लोग भाई जाते हैं शिव जी के पास, उनसे विनती करते हैं कि आप भाई कुछ करिए। तो शिवजी उसको सबड्यू करने के लिए नरसिंह अवतार को फॉर्म लेते हैं, उसको शराभा अवतार बोलते हैं,
जिसमें वो एक हाफ लायन और हाफ बर्ड होते हैं, शरब, हाँ शरब, और उसके बाद इनकी लड़ाई होती है 18-20 दिन की, उसके बाद भी कोई रिजल्ट हो नहीं पाता। इन दी एंड जो शराबा होता है, शरबा, वो नरसिंह को दबा लेता है। तो नरसिंह तब जो है उसको हराने के लिए वापस एक और एक रूप लेते हैं, और वो रूप होता है इसका, जिसका नाम वहां पे गांधेर बेरूडा बोला जाता है। अच्छा, ये उनका मानना है, ये उनका मानना है। वो गांधेर बेरूडा बनते हैं और एक चिड़िया का शेप लेते हैं जो बहुत स्ट्रांग होती है, हल्क जैसी उसके अंदर पावर होती है, और उसके 2 सर होते हैं। और तब जाके जो है वो एक तरीके का एक कह लो ड्रॉ होता है दोनों के बीच में, और उसके बाद फिर वो भगवान वहां पे शांत होते थे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वहीं जो अभी कर्नाटका का स्टेट एम्बलम ये, इस जानवर की भी जो है बड़ी पूजा वगैरह की जाती है कर्नाटका के जंगलों में, जहाँ पे वो भी है वेयरवुल्व्स की जो कहानी हम लोग शायद जिसका जिक्र कर रहे थे। तो उन जंगलों में जो सैंडलवुड के जंगल है कर्नाटका और चेन्नई उसके बॉर्डर में, जो एक जमाने में हमारे वीरप्पन का एक बहुत बड़ा वो रहा करता था टारगेट एरिया, तो उन जंगलों में बड़े ही अजीबोगरीब मिस्टिकल क्रीचर्स की और एंटिटीज की कहानी अपने आप में बड़ी मशहूर है। जी, मतलब कुछ ऐसे साधक भी होते हैं राहुल जो किसी खास तरह के जानवर को लेकर अलग अलग क्रियाएं करते हैं ताकि उनकी साधनाएं और जल्दी सिद्ध हो। आपने राहुल एक पंछी देखा होगा जो कह सकते थोड़ा नीला नीला होता है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद है, नॉर्मल आप देख सकते हैं कहीं पे भी, बड़ा खूबसूरत सा लगता है, कलरफुल होता है, एकदम चिड़िया जैसा ही होता है वो देखने में, मतलब कटुआ शायद से कुछ तो ऐसा होता है वो। तो कुछ ऐसे तंत्र भी मौजूद हैं जो इन सबको लेके करे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो साधक होता है उसको, यदि वो किसी जीव तंत्र का प्रयोग कर रहा है किसी जगह पर या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, तो मैंने आपको राहुल मोहिनी विद्या के बारे में भी बताया था कि इंसान का रूप बदल जाता है, वो पूरा रूप चेंज कर लेता है पूरी। तो जैसे शेप शिफ्टर्स होते हैं, ओडियान जिनके हम बारे में बात कर रहे होते हैं जी, नालेबा अलग, हाँ नालेबा अलग है, ओडियान मतलब वही शेप शिफ्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जब मैंने अपने गुरु से पूछा कि ये आखिरकार आधा इंसान और आधा जानवर बनता कैसे है, तो उन्होंने कहा कि एक तो वो तरीका है कि भाई कोई जो शेप शिफ्टर्स है वो कर रहा है और चंद्र ग्रहण के सामने आ गया अचानक से वो, तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी के एनर्जीज को फ्लो को रोक देता है थोड़ी देर के लिए, यदि आप एबनॉर्मल हैं तो वो आधा इंसान आधा जानवर बन के फिर आजीवन टहलता है। लेकिन एक और तरीका है, वो बोलते हैं कि यदि कोई साधक अपनी साधना के दौरान मर जाता है और वो किसी जानवर की बलि देने वाला होता है राहुल, उदाहरण के तौर पे मुर्गा या फिर बकरा या कुछ ऐसा। आपने राहुल कई बार ऐसे भी फिगर देखे होंगे जिनका मुंह बकरे का होता होगा और शरीर पूरा इंसान का। इवन डीमोनोलॉजी में कई बार ये फिगर हमारे सामने आए हैं कि मुंह एकदम, नार्निया फिल्म में ऐसे कुछ क्रीचर्स देखे और बड़े ऑस्पिशियस क्रीचर्स होते हैं जो जिनकी मतलब दिखने में बड़े अजीब से होते हैं, मतलब घोड़े जैसा शरीर और चेहरा एकदम आदमी जैसा वैसा करके। तो मेरे गुरु ने ये बताया कि जब जो साधक होता है अपनी साधना के बीच में ही मर जाता है और उस जानवर की बलि नहीं दे पाता जिसकी देनी होती है, उल्लू मतलब एक इस तरह से देखेंगे, उल्लू हो गया, सुअर हो गया जी, तो जो उसका चेहरा होता है, चूंकि जब बलि दी जाती है राहुल तो गला काट के दी जाती है, राइट, गले को प्रॉपर ऐसे काटा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि मरने के दौरान उस इंसान का जो चेहरा है वो अग्निकुंड में चला जाता है, पूरा चेहरा जल जाता है उसका, मतलब वो मर जाता है एक तरीके से। और उसके बाद उसका जो चेहरा होता है, उसके चेहरे की जगह, जैसे लेट सपोज हमने किसी बकरे को बलि दे रहे हैं तो बकरे का चेहरा उसके धड़ पे लग जाएगा, मतलब ऐसा सुपर नेचुरली नहीं लगेगा कि सबको दिखे, वो लग जाएगा, उसकी जो स्पिरिट होगी वो ऐसी ही दिखेगी सबको, बड़े अजीब तरीके से। मैंने कई बार आपको कई स्टोरीज में बताया है कि एक जो साधु थे उनका मुंह एकदम पूरा अग्निकुंड में चला गया, पूरा जल गया उनका मुंह, मर गया वो। तो इस तरह के जो साधक होते हैं यदि वो किसी जानवर का यूज कर रहे हैं तो वो उनकी मृत्यु के बाद इस तरह से दिखने लगेंगे लोगों को। अच्छा, एक बड़ी यूनिक चीज उन्होंने बताई, चाहे वो मरमेड्स हो गई राहुल, चाहे वो नाग कन्याएं हो गई, चाहे वो इस तरह की अर्धमानव हो गए, इनकी आत्माएं नहीं होती हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इनके अंदर कोई सोल्स नहीं होती हैं, ऐसा करके। सोल्स नहीं होती, इसका क्या मतलब है? सोल नहीं होती, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक मृत शरीर को ही हथियाते हैं, मृत शरीर में ही रहते हैं, ऐसा करके। वो मृत शरीर मर गया, जैसे ज़ॉम्बी होते हैं राहुल, तो वो मृत शरीर मर गया, ज़ॉम्बी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसको गोली मारी वो गायब, वहां से शरीर भी गायब, इंसान भी गायब, कुछ नहीं बचा वहां पे, उसकी सोल भी नहीं। उसी तरीके से ये लोग भी होते हैं, मरमेड्स की भी इवन कोई सोल नहीं होती। ऐसा कहते हैं कि जो साइरेंस होते थे, जो ग्रीक्स वगैरह में राजाओं के पास होते थे, उनको कई बार लोगों ने ये देखा है, जो सेलर्स होते थे उनको आकर्षित कर लेती थी वो जो मरमेड्स होती थी। मतलब उनके पास वशीकरण की ताकत होती थी, अपनी आंखों से
वश में कर लेती थी। तो उसमें कोई तो ऐसा मतलब ऑकल्टिस्ट रहा होगा जिसको वश में नहीं कर पाई वो लोग, और जब उसने किया होगा तो उसको ये पता चला कि इनके अंदर तो आत्माएं ही नहीं है, इट जस्ट लाइक ये किसी अदर एनर्जी सोर्स से चलाई जा रही हैं, अब पता नहीं कहां से चल रही हैं, किसी को नहीं पता कि आज तक उनका अस्तित्व क्या है। कुछ लोगों का राहुल ऐसा मानना है कि कोई अटारगेटिस करके कोई देवी होती हैं, ठीक है, उन लोगों की जल परियों का एग्जिस्टेंस कब से आया ये पता चला मुझे कि अटारगेटिस करके कोई देवी होती हैं। कौन से कल्चर की बात? ये ग्रीक माइथोलॉजी की बात हो रही है। हाँ, तो उन लोगों का ऐसा, ग्रीक लोगों का अभी भी ऐसा मानना है, बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जो अटारगेटिस देवी हैं ये उन्हीं की अवतार होती हैं। उनका मतलब बैक स्टोरी छोटी सी है कि एक देवी थी ज़्यूस के ही वही उनके ही दरबार की, तो उन्होंने देखा कि जो मछलियां हैं इन लोगों को भी इनकी भी अपनी कोई रानी होनी चाहिए, इनका भी अपना कोई ऐसा खुद का देव होना चाहिए। तो वो पानी में कूद जाती हैं, चली जाती हैं ऐसा करके, और जो ज़्यूस वगैरह होते हैं वो मना कर देते हैं कि तुम जाओगी लेकिन अपनी सुंदरता नहीं खोगी अगर तुम्हें जाना है तो, क्योंकि सुंदर रहना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा देव जो देव होते हैं प्रॉपर उनके पैंथियंस में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके की आप जल अप्सरा टाइप की आप एग्जैक्टली फिर वहीं से एग्जिस्टेंस, ये 1000 BC पहले की बात है, ये तब से एग्जिस्टेंस इनका मतलब हमारे बीच मौजूद है। न जाने ऐसे कितने सारे क्रिएचर्स आज भी हैं। अगर ग्रीक माइथोलॉजी की बात हो रही है हर्ष, तो एक क्रीचर और है मुझे, और इनफैक्ट मेरा बड़ा ही फेवरेट सा क्रीचर है। आपने शायद ये क्रीचर या तो गॉड ऑफ वॉर में देखा हो, या शायद आपने उसमें नार्निया में एक क्रीचर था। हाँ। इस क्रीचर का नाम होता है सेंटोर। सेंटोर देखा है, सेंटोर शायद देखा होगा। ये आई थिंक जो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जो उनका सबसे पहला राजा था इक्सियोन, तो इक्सियोन का बेटा बेसिकली माना जाता है, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ हॉर्स होता है। हाँ। जो बेसिकली इसका पूरा जो लोअर बॉडी होती है वो हॉर्स की होती है, एब्डोमेन उसका एक आदमी का होता है, बड़ा ही मैनली। मतलब ग्रीक कल्चर में और इनफैक्ट जो वेस्टर्न कल्चर्स इन जनरल रहे हैं वहां पे एक मैनलीनेस का, मर्दानगी का, मैनहुड का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो माना जाता है वो एक तरीके से सेंटोर को माना जाता है। बिल्कुल। और मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई हर्ष की कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं ग्रीक माइथोलॉजी के, वो सेंटोर्स को कनेक्ट करते हैं भारत के गंधर्व के साथ। और उनका मानना है कि ये बेसिकली ये जो मिथ आया है ये भारत के गंधर्वों से आया है, और यहाँ पे इस तरह के क्रीचर्स वगैरह हुआ करते थे। और मुझे ध्यान नहीं गया ऐसा कुछ, अगर हमारे कल्चर में कभी हमने किसी सेंटोर टाइप के किसी कैरेक्टर की बात करी। मैंने तो ऐसा इतना नहीं सुना, अगर होगा भी तो गंधर्वों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये गंधर्व बेसिकली होते क्या थे? ये मतलब स्वर्ग के ही वो होते थे ना, ये मतलब गण होते थे बेसिकली, गण होते थे जो कि शायद आर्ट म्यूजिक वगैरह में ज्यादा होते। एग्जैक्टली, इनका मतलब कला के क्षेत्र में ज्यादा वो होता था। लेकिन जैसे आप सेंटोर्स के बारे में बता रहे हैं ना राहुल, एक बड़ी यूनिक चीज मैं आपको बताता हूँ सेंटोर्स के बारे में। ऑकल्टिज्म में जब जो लोग ऑकल्ट परफॉर्म करते हैं, या फिर जो आपने अमेरिकन हॉरर स्टोरीज देखी है? हाँ जी, देखिए। तो उसमें आपने सेंटोर्स के सिंबल कहीं नोटिस करे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने आप पहले इंडिया पे आते हैं, तो इंडिया में घोड़े की नाल जो होती है राहुल, ये किसी भी नजर से बचाने के काम आती है, ये तो पता ही होगा आपको, राइट? तो सेंटोर्स बेसिकली क्या होते थे, जहां विचेस का हमला होता था, मतलब विचेस के क्लैंस का हमला होता था पूरा, वहां पर ऐसा कहते हैं कि सेंटोर्स की जो आत्माएं होती थी उनको छोड़ दिया जाता था, और वो विचेस को मार डालती थी, मतलब कुचल के मार डालती थी उनके पैरों के खुर से ही, ऐसा करके। तो सबसे ज्यादा जो खौफनाक होता था ना, मतलब विचेस के लिए, वो सेंटोर्स ही होते थे। बहुत ज्यादा। एक तरीके का विच हंटर भी बोला जाता था, मतलब ये एक तरीके का विच हंटर किस्म के, जैसे हमारे यहाँ शायद हनुमान जी एक तरीके के प्रोटेक्टिव वो है, एंटिटी है। तो इन लोगों की माइथोलॉजी के हिसाब से ये जो क्रीचर्स होते थे, ये एक तरीके इनके एक वो क्षेत्र पालक टाइप के कुछ होते थे। मतलब कई ऐसी जगह पर यह जिक्र आया है कि जो लूसीफर है उसने सेंटोर्स को मारा है, बहुत मतलब उसको जमीन से खत्म कर दिया है, जो सेंटोर्स थे। अब एक और इसमें एक बात आती है, जो लोग ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते हैं उनके पास घोड़ों की नाल रहती ही रहती है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में कम होगी घोड़े की नाल, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के ऑकल्टिस्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों के पास वो नाल रहती है, उसमें वो लोग किसी स्पेल को लिख रखते हैं, और जब वो कोई भी ऐसा मतलब मान लो उनके सामने डीमन आया, कुछ ऐसा है, तो वो उसको सामने रख देते हैं। ऐसा कहते हैं कि लूसीफर ही एक ऐसा डीमन है जो सेंटोर्स से डरता नहीं है। इवन इन गॉड ऑफ वॉर, एक गेम है गॉड ऑफ वॉर, जिसको नहीं पता, तो गॉड ऑफ वॉर में क्या होता है कि सेंटोर्स को फाड़ देता है जो गॉड ऑफ वॉर, जो मेन उसका हीरो होता है क्रेटोस, तो वो उसका आधा धड़ काट के उसके धड़ में बैठ जाता है, तो वो पैर घोड़े के लग जाते हैं उसके, और फिर वो जाता है विच ट्रेल्स पर, एक विच माउंटेन होती है,
तो उसके धड़ को पहन के ही तुम्हें विच माउंटेन को क्रॉस करना होता है। बीच में विचेस आएंगी, तुमको परेशान करेंगी, लेकिन अगर तुम उसके धड़ से उतर गए, मतलब तुम्हारा शरीर उतर गया, तो तुम मर गए। तो तुमको उसके धड़ को पकड़े रहना होता है दोनों ब्लेड से। तो इस तरीके से मतलब ये जो सेंटोर्स के बारे में आप बता रहे हैं, आधा ह्यूमन आते, तो शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि जब दो अलग अलग, जैसे अब मिस्टिकल क्रिएचर्स क्या होते हैं भाई, दो चीजों का मिक्सचर या ऐसी चीज जो हमने कभी देखी ना हो, हाँ। बिल्कुल ही अलग। मॉर्टल कॉम्बैट में एक कैरेक्टर है रेप्टाइल, वो पूरा इंसान है, ऊपर से छिपकली है एक तरीके से, जो अभी आप हमको जिक्र कर रहे थे। तो ये सारे कैरेक्टर कहीं ना कहीं किसी न किसी पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड हैं। और अभी भी अगर आप गाँवों में देखेंगे तो कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अरे उसका जो सर था वो शेर का था और बाकी पूरा शरीर जो है इंसान का था। वो आता है अभी भी और मार डालते। जैसे मैंने आपको सकरा के बारे में बताया था, मेरे ही गांव की जो कहानी थी, जिसमें एक बड़ा सा हेड वाला इंसान एक पेड़ पे रहता था और वो पेड़ पे ही ले जाके सबको मार देता था। तो मुझे लगता है कि आज भी कई सारे ऐसे गांव या कई सारे ऐसे शहर मौजूद हैं जहां पर शायद कोई कहानी पौराणिक काल से चली आ रही है, वो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखे होंगे। बहुत अगर आप मतलब जैसे अगर आप सेंटोर्स की भी बात ले लें तो सेंटोर्स इनफैक्ट जो सबसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बोले जाते हैं हरकुलिस। तो सेंटोर एक बहुत फेमस सेंटोर थे शिरोन करके। तो शिरोन वाज द गुरु ऑफ हरकुलिस। फॉर दैट मैटर एक्लिस के भी गुरु थे शिरोन, जो हमारे एक तरीके से परशुराम है हमारे उसमें, हमारे पैंथियन में, वैसे ही कुछ वो शिरोन थे उनके लिए। और मिथिकल क्रीचर्स में जो अभी भी मुझे लगता है जो काफी हद तक रेलेवेंट है, मुझे लगता है कि स्पिंक्स आपको जो है कैरेक्टर्स हम सबने देखे हुए, मुझे उसकी मिस्ट्री आज समझ में नहीं आई। और मुझे अभी रिसेंटली मैंने भी एक बिल्ली पाली है, तो उसके बाद से मुझे कैट्स से बहुत ज्यादा वो हो गया, लाइक यू नो कि क्यूरियोसिटी हो गई बिल्लियों के बारे में जानने में। तो स्पिंक्स अगर मैं बता दूं, वो आई थिंक एक मिथिकल क्रीचर है यहाँ का, इजिप्ट का जो बेसिकली एक प्रोटेक्ट करता है पिरामिड्स को। पिरामिड्स के बाहर आपने देखा होगा एक बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, इनकी शक्ल तो होती है, सर होता है इंसान का, एक पूरी बॉडी होती है बिल्ली की। हाँ। और ये क्रीचर्स की बहुत ज्यादा वहां पे, इनफैक्ट बिल्लियों की बहुत ज्यादा इजिप्शियन कल्चर्स में बहुत मान्यता होती थी जी। तो ये ऐसा एक प्रोटेक्टिव एंटिटी टाइप की होती है वहां पे, जो कि इनको ममीज वगैरह को प्रोटेक्ट करती है। इवन जो जैकल्स होते हैं राहुल, जो एनुबिस का जो पूरा मुंह जैकल्स का होता है, इंसान की बॉडी होती है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे ना, जैसे अपने में क्या है कि यमराज जी हैं, एक भैंसा होता है और एक यमराज जी होते हैं प्रॉपर ऐसा करके। लेकिन अगर आप अपने में अपने को छोड़ के अगर आप उनमें देखें ना, इजिप्शियन माइथोलॉजी में देखेंगे, तो उनका जो ऑकल्ट है ना वो बड़ा अलग किस्म का है राहुल। उसमें मतलब ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होगा कि जानवरों की बलि दे देंगे, नहीं, उसमें जानवरों की बलि है ही नहीं। उनके ऑकल्ट में बलि देते हैं वो लोग, इंसानों की तो देते ही हैं, वो तो एक अलग चीज है। जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि तुम जानवरों से चीजें पता कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे कॉन्स्टेंटीन वो बिल्ली का चेहरा देख लेता है, वो भी एक इजिप्शियन ऑकल्ट का पार्ट है जो वो देखता है। मेरा ऐसा मानना है। मूवी की बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटीन में, जो मैं उसी सीन की बात कर रहा था, जब वो किसी और वर्ल्ड में जाने के लिए, जब वो हेल में जाने के लिए देखता है, तो इजिप्शियन ऑकल्ट में एक चीज बहुत फेमस है, जो एनुबिस देवता होते हैं। वो देवता बेसिकली मौत के देवता होते हैं। जब तुम मौत के रास्ते जा रहे होते हो तो पूरे रास्ते वो तुमसे सवाल जवाब करते हैं, ऐसा एक तरीके का मानना है। यमराज है वो, वहां के यमराज आप मान के चलिए। तो एनुबिस की पूजा आधे लोग करते हैं और एक और है वहां पर, एक और गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उसकी पूजा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि वो ऑकल्ट में मास्टर कर लें चीजों को। अच्छा, वो लोग, उन लोगों के पास, अगर आपने पता नहीं हॉरर मूवीज देखी है बहुत सारी, तो उसमें आपने देखा होगा जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके कमरे थोड़े वार्मथ टाइप के होते हैं, थोड़ा उनके कमरे में लाइट अलग होती है। अच्छा, जानवर होते हैं उनके पास, आसपास टहलते रहते हैं, बिल्लियां टहलती, जैसे आपने बिल्ली की बात करी, तो ऐसा कहते हैं कि बिल्ली की आंखों में आप अलग डायमेंशंस को महसूस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आप ही के समानांतर जो डायमेंशन है, जो कहीं और एग्जिस्ट कर रही है, वो किस तरह की दिख रही होगी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मानना है बाहर के लोगों का। अपने यहाँ पे जैसे जानवर को उठाया, काट दिया, बलि दे दी सीधा, तो अब ये शायद अपना अपना मानना है, अपने अपने तरीके का तंत्र है। ये बिल्कुल, आई मीन इनफैक्ट ये मैं बताऊं, स्पिंक्स जैसा जो क्रीचर है, वो क्रॉस कल्चर्स, अगर आप लैटिन में जाएंगे तो लैटिन में स्पिंक्स जैसी एक क्रीचर है, इसको ग्रिफिन बोलते हैं वो लोग। ग्रिफिन की बॉडी होती है एक कैट या लायन जैसी, और सर उसका होता है पीकॉक का जी। और उसी तरीके से मेंटिकोर होता है। मेंटिकोर आपका वो पर्शियन एक तरीके का क्रीचर है, जो सेम स्पिंक्स के ऐसा होता है, इसके सर होता है इंसान का। तो मतलब हर कल्चर ने अपने अपने एग्जांपल्स दिए इस तरीके के मिथिकल क्रीचर्स के बारे में। और हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, मैं किसी के एग्जिस्टेंस पे तो सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन
मुझे मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि यदि किसी इंसान ने ऐसा बोला है कि मरमेड्स या फिर नाग कन्याएं या कुछ ऐसा ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेल में या किसी ना किसी एक कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव से वो एग्जिस्ट करती जरूर होंगी। आपने अभी नाग कन्याओं की बात करी हर्ष, तो एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये मुझे पहली बार मैंने सुना था जब मैं चाणक्य का वो पढ़ रहा था, उनकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ रहा था। तो जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर किया तो चाणक्य बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे। मतलब उनका फंडा ये था कि सबसे बढ़िया वॉर वो है जो आप बिना हथियार उठाए जीत जाएं। तो उसमें ये कई बार मेंशन करते हैं विष कन्याओं का। हाँ। विष कन्याएं अपेरेंटली इंडिया में कुछ ऐसी लड़कियां होती थी जिनको सांप का जहर दे दे के पाला जाता था, और जब वो एक तरीके से इम्यून हो जाती थी उस जहर से, तो फिर उनको एक स्पाई बना करके बाकी राजाओं के भेजा जाता था, और वो मतलब अपने प्यार के जाल में फंसा करके वो अगर वो आपको किसी तरह काट लें या उनका खून आप चख लें तो उसी से आपकी डेथ हो सकती है जी। ऐसा बताया जाता थ्योरेटिकली, और ये मतलब मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो आपने भी ऐसा कुछ विष कन्याओं का कोई कॉन्सेप्ट सुना है या कुछ अभी भी कहीं अगर ऐसा कोई रिचुअल वगैरह प्रैक्टिस किया जाता हो तो? नहीं, मतलब मैंने ऐसा विष कन्याओं का तो नहीं, ट्राइबल्स के अलग अलग रिचुअल्स को मैंने देखा। इवन मैंने आपको बताया भी, समुदाय में मैंने सुना है जो राजस्थान की होती है, वहाँ पे भी अभी भी ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं जो कि शायद से होती जाती है असैसिन के तौर पे। मुझे ये फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक लड़की असैसिन, वो भी विष कन्या, और शायद ये भी एक तरीके का सुपर नेचुरल ही है, भी एक तरीके का सुपर नेचुरल ही है। अब अर्श बात वही ना कि इन मिथिकल क्रीचर्स की क्या रियलिटी है क्या नहीं है, अब ये तो कितना मिथ है कितनी सच्चाई है। विष कन्या तो हालांकि मुझे लगता है काफी हद तक सच हो सकता है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जी। तो खैर इसे हटा दे, लेकिन इन जनरल अगर आप क्रीचर्स जो कि मिक्स होते हैं एक जानवर का और एक इंसान का, और मुझे ऐसा लगता है ना कि काफी मतलब इंसानों के अंदर हमेशा से एक वो रहा है कि कोई पर्टिकुलर जानवर की कोई पर्टिकुलर कोई अगर उसका स्पेशलिटी है जी, उसका ट्रेट है, तो उसको कैसे एक्वायर कर ले, जैसे मतलब रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि इसका एनिमल स्पिरिट क्या है, उसका एनिमल स्पिरिट क्या है, उसका एनिमल स्पिरिट क्या है। एनिमल स्पिरिट का बड़ा कल्चर है। और वैसे भी मैंने नोटिस किया अर्श की ऐसा मुझे मेरा मानना है जी कि जो जानवर होते हैं वो शायद ज्यादा अवेयर, शायद ज्यादा कॉन्शियस होते हैं चीजों को लेके, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल चीजों को लेके। बहुत इनफैक्ट अगर आपके आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है तो प्रोबेबली एक कुत्ता, एक डॉग उसको शायद जल्दी परसीव कर पाएगा, देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। मतलब राहुल, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी, वहां उसमें क्या देखा कि एक कुत्ता है, वो कंटिन्यू आंख खोल के एक जगह देख रहा है और बहुत जोर से शिवर कर रहा है। ये इंस्टाग्राम पे ही मैंने देखी थी वीडियो, और बड़ी, ये एडिटेड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इतने फ्रेम रेट को एडिट करना पॉसिबल नहीं, मैं खुद भी करता हूँ एडिटिंग, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कुत्ता एक जगह देख रहा है, पहले आराम से खेल रहा था, बीगल था एक छोटा सा, और आराम से खेल रहा था, फिर अचानक से अपने जो ऑनर है उसके पास आया, बैठ के टीवी के कोने में देखने लगा और बहुत तेज तेज हिलने लगा। मतलब आंखें उसकी वहीं देख रही है, पूरा हिल रहा है। और राहुल, जानवर जब मरते हैं ना तो उनकी आंखों के सामने एक ऐसे करके परत चढ़ जाती है, ऐसा होता है जब जानवर मरते हैं तो उसकी आंखें सेम वैसे ही हो रखी हैं, ऐसे जैसे वो कुछ समय के लिए पॉजेस हो गया हो किसी स्पिरिट से। मतलब मुझे पहली बार ये कॉन्सेप्ट तब समझ में आया कि शायद स्पिरिट भी कुछ देर के लिए किसी जानवर को बहका सकती हैं, पॉजेस कर सकती है, या उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। बड़ा यूनिक था ये मेरे लिए कि कुत्ता बैठा है, वो पूरी तरीके से हिल रहा है, उसका जो मालिक है उसको हिला रहा है, उसको पेडिग्री दे रहा है, वो ले ही नहीं रहा है, चुपचाप से बैठा हुआ है वो। अर्श, मुझे इससे याद है कि अब हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन वंस अगेन जो बराड़ी वाला केस हुआ था उसमें भी एंड में एक फैमिली डॉग था जो छत पे बंधा हुआ था और जो एकदम भौंकता जा रहा था जी, तो वहां से रिकवर किया जाता है। तो अर्श अब ये चीज बताने की मेरे जहन में अभी आ रही, बट क्या आपको ऐसा लगता है यार कि वो डॉग था घर में, एक आप लोगों की थ्योरी के हिसाब से एक पैरानॉर्मल एंटिटी थी जो कि चीजें करवा रही थी लोगों से, तो क्या कभी उस डॉग ने उस चीज को महसूस कर लिया हो? वही तो, क्योंकि लोग बता रहे थे, आसपास के जो घर वाले थे, इवन आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें भी कि चलो एक तो वो लगाव हो गया कि भाई सारे लोग नीचे हैं, वो ऊपर है इसलिए भौंक रहा है, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि वो करीबन 1-1.5 दिन तक भौंका है, कंटिन्यू भौंका है, वो रुक ही नहीं रहा, थोड़ी देर हाफने के लिए रुका है, फिर भौंका है, फिर रुका है, फिर भौंका है। तो मतलब उसका भौंकना नहीं शांत हो रहा था, जबकि इतना ज्यादा भौंकता नहीं था वो कुत्ता।
तो ये पॉसिबिलिटी होती है राहुल। मतलब मेरे मामा क्या, जो मेरी दीदी हैं एक, तो उनको ना जानवरों से बड़ा प्यार है। तो उनके बाहर भी निकलेंगे तो खूब सारे जानवर आ जाएंगे, खूब सारे कुत्ते आ जाएंगे उनके पास, बिस्किट विस्किट दे देती हैं वो। तो अब क्या होता है कि दीदी पड़ती है एक दिन बीमार, एक दिन लगती है इनको नजर, जहां तक मुझे लगता है। तो कुत्ते इनके पास से हट ही नहीं रहे राहुल, वो बैठे हुए हैं कंटिन्यू वहां पे। मतलब एक देखने वाली बात है कि शायद वो लोग भांप गए होंगे कि इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। शायद वो इतना ज्यादा किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एनर्जी की पैटर्न के हिसाब से ही किसी इंसान को देखते हैं। अच्छा, कुत्तों को कलर नहीं दिखते राहुल। हाँ जी, कुत्ते ब्लैक एंड व्हाइट होता है उनको। तो उनको सिर्फ एनर्जी शायद महसूस हो रही हो कि एक तरीके से इस एनर्जी पे अब वो इंसान है नहीं, इसलिए वो उसके पास आ रहे हैं बार बार कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा करके। शायद इसी से हमारे एक्शन रिएक्शन वो लोग समझते होंगे पॉसिबली। अच्छा, कुत्ता हर्ष देखा जाए तो भैरव का वाहन भी होता है। आई थिंक कुत्ते की मुझे लगता है एक अलग स्टेटस, पहचान है, एटलीस्ट शमशान के इलाके में। पूजा भी करी जाती है उनकी, बहुत पूजा भी करी जाती है। और बात अगर हो रही शमशान की हर्ष, तो मुझे एक एंटिटी के बारे में मैंने और सुना है जी, जो कहते हैं कि बेसिकली वो मूर्तों की एंटिटी होती है और उस एंटिटी का नाम है यम पिशाचिनी।